हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केपीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो वो कौन सा युग है जो स्त्रियों के लिए काला युग कहा जाता है? तो ऑप्शन में है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल। मध्यकाल को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है। किसमें? भारतीय इतिहास में। जो मध्यकाल का समय है वो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। कितना माना जाता है? 16वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में जितना ह्रास हुआ, यानी कि जितनी गिरावट हुई उनकी स्थिति में, उसे हमारा सामाजिक इतिहास एक कलंक के रूप में देखता है, जो कभी भी भूलने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो 16वीं से 18वीं शताब्दी का जो काल है वो मध्यकाल कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नांकित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। अब जो सही है कथन वो हमें चूज करना है। तो ऑप्शन में है स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। बी है इसमें सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। सी है इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। और डी है जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, इसमें जो ए ऑप्शन है स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है, ये वाला सही होगा। जबकि और जो ऑप्शन है वो सभी कैसे हैं? गलत है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना वर्ष है तो वो कब है? 1992 में, यानी कि 1992 में है, न कि 82 में। तो ये वाला गलत हो गया ऑप्शन। अब क्या इसमें देखो, इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है, तो ऐसा है? ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। अच्छा, डी है इसमें जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है, तो ऐसा भी नहीं है। क्या है? अगर पितृसत्तात्मक सत्ता जो परिवार हैं वो बढ़ते हैं तो क्या है? उनकी स्त्रियों की स्वतंत्रता कम होती जाती है। कैसे होती है? कम होती है। तो इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? 2003 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2009 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2005। घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ठीक है, तो किस में पारित किया गया? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो 2005 है। ठीक है। अच्छा, अगर देखो इसमें एक इसमें कभी कभी 6 भी लिखा होता है, तो कभी कभी हमने देखा होगा कि जो आंसर है उसमें 6 भी राइट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि 2006 भी है, 2005 भी है, लेकिन कभी कभी हम 2006 को कर देते हैं सही, तो कभी कभी 2005 को सही करते हैं। तो देखो इसमें एक थोड़ा सा है कि जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष, जो अधिनियम का जो वर्ष है वो तो 2005 में पारित किया गया, एक बात। और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जब उस टाइम पे किसे छोड़ दिया था? जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। अब यह गजट जो था महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया। ठीक है। अब ये जो गजट जो पास हुआ था, जो यानी कि जो बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो
किया गया था, अधिसूचित किया गया था, वो कब किया गया था? 2006 में, और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। तो कभी कभी जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन आपको 2006 भी मिल जाएगा, और मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर होगा, ठीक है, कि उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि विकास मंत्रालय द्वारा कब लागू किया गया। तो वहां पे हमें क्या करना है? वहां पे हमें 26 अक्टूबर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज 2006 को उसमें सही करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि अगर जो विकास मंत्रालय, जो बाल विकास मंत्रालय हमारा, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, अगर उसका पूछा जाता है कि वहां पे कब लागू हुआ ये जो अधिनियम बना, तो वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अच्छा, इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल या फिर आपातकालीन राहत पहुंचाना है। इस कानून के द्वारा क्या है कि अगर आप शिकायत करेंगे तो कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है काफी टाइम से, या फिर सडनली पीड़ित हो जाती है, तो उसे राहत दी जाती है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है, और क्या, महिलाओं को ताने देना, उसका उत्पीड़न करना, या फिर गाली देना, उसका अपमान करना, या फिर उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने की कोशिश करना, ठीक है, या फिर और क्या है कि जबरन शादी के लिए बाध्य करना आदि जैसे घरेलू मामले जो हैं वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के दायरे में आते हैं। किसके दायरे में आते हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के दायरे में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2005 यानी जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है। अब किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन में है संगठित प्रयास, कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता, और डी है समझदारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता। क्या होना चाहिए? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में सबको जागरूक बनाना चाहिए, इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु क्या है? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है 69.6 वर्ष, 67.3 वर्ष, 63.9 वर्ष, या फिर 62.3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा कि महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु है वो है 69.6 वर्ष। कितना है? ए ऑप्शन 69.6 वर्ष। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। का है इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, और खा है इसमें भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन करें। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका देखो, जो का है वो भी सही है और खा वो भी सही है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, ये सब लोग जानते ही है ना। और क्या है? भारत में महिलाओं की शिक्षा में भी वृद्धि हुई, तो दोनों बात सही है। और क्या है? दोनों ही बात सही है। और ख जो है इसमें, ख में क की उपयुक्त व्याख्या भी है। तो इसका जो इसमें देखो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, यानी व्याख्या भी सही है और ये दोनों भी सही है, यानी तीनों चीजें सही है इसमें। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसका संपूर्ण विश्व किसके लिए? शिक्षा पर ही जोर दिया, यानी कि जब शिक्षा में वृद्धि होगी तभी हम आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएंगे, है ना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे, आर्थिक चीजें हम ज्यादा कर पाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन में देखो, संयुक्त परिवार, बाल विवाह,
महिला शिक्षा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। तो क्या पूछा है, जो उत्तरदायी नहीं है वो हमें सही करना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। कौन सी? महिला शिक्षा। महिला शिक्षा जो है तो महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए थोड़ी ना उत्तरदायी है। किसके लिए? उच्च स्थिति। उससे तो यानी आत्मनिर्भर बनती है महिलाएं, तो वो तो सही है ना। तो ये वाला ही ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा। महिला शिक्षा महिलाओं के उत्थान में भूमिका निभाती है। इसके कारण महिलाओं की परिस्थिति कैसी होती है? उच्च हो जाती है। और संयुक्त परिवार हुआ या बाल विवाह हुआ या पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता हुई, ये क्या है? ये सारी महिलाओं की निम्न परिस्थिति के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।